हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 9 चैप्टर 10 भगवान रामचंद्र की लीलाएं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महाराज खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु हुआ और उनके पुत्र विख्यात महाराज रघु हुए। महाराज रघु के से अज उत्पन्न हुए और अज से महापुरुष महाराज दशरथ हुए। देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर परम सत्य भगवान अपने अंश तथा अंशों के भी अंश के साथ साक्षात प्रकट हुए। उनके पावन नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न। ये सुविख्यात अवतार महाराज दशरथ के पुत्रों के रूप में 4 स्वरूपों में प्रकट हुए। हे राजा परीक्षित, भगवान रामचंद्र के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन उन साधु पुरुषों द्वारा किया गया है जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है। चूँकि आप सीता माता के प्रति रामचंद्र के विषय में बारंबार सुन चुके हैं, अतएव मैं इन कार्यकलापों का वर्णन संक्षेप में ही करूँगा। कृपया सुने। अपने पिता के वचनों को अक्षत रखने के लिए भगवान रामचंद्र ने तुरंत ही राजपद छोड़ दिया और अपनी पत्नी सीता देवी के साथ एक जंगल से दूसरे जंगल में उन चरण कमलों में घूमते रहे जो इतने कोमल थे कि वे सीता की हथेलियों का स्पर्श भी सहन नहीं कर सकते थे। भगवान के साथ उनके अनुज लक्ष्मण तथा वानरों के राजा हनुमान या एक अन्य वानर सुग्रीव भी थे। ये दोनों जंगल में घूमते हुए राम लक्ष्मण की थकान मिटाने में सहायक बने। शूर्पणखा की नाक तथा कान काटकर उसे कुरूप बनाकर भगवान सीता देवी से बिछुड़ गए। अतएव वे अपनी भौएं तानकर क्रुद्ध हुए और सागर को डराया, जिसने भगवान को उनके ऊपर से होकर पुल बनाने की अनुमति दे दी। तत्पश्चात रावण को मारने के लिए भगवान दावानल की भांति उसके राज्य में प्रविष्ट हुए। ऐसे भगवान रामचंद्र हम सबों की रक्षा करें। अयोध्या नरेश भगवान रामचंद्र ने विश्वामित्र द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ से प्रक्षेत्र में अनेक राक्षसों तथा असभ्य जनों का वध किया जो तमोगुण से प्रभावित होकर रात में विचरण करते थे। ऐसे रामचंद्र जिन्होंने लक्ष्मण की उपस्थिति में इन असुरों का वध किया, हमारी रक्षा करने की कृपा करें। हे राजन, भगवान रामचंद्र की लीलाएं हाथी के किसी बच्चे के समान अत्यंत अद्भुत थीं। उस सभा भवन में जिसमें सीता देवी को अपने पति का चुनाव करना था, उन्होंने इस संसार के वीरों के बीच भगवान शिव के धनुष को तोड़ दिया। यह धनुष इतना भारी था कि उसे 300 व्यक्ति उठाकर लाए थे, लेकिन भगवान रामचंद्र ने इसे मोड़कर डोरी चढ़ाई और बीच में उसे वैसे ही तोड़ डाला जिस तरह हाथी का बच्चा गन्ने को तोड़ देता है। इस तरह भगवान ने सीता देवी का पानी ग्रहण किया, जो उन्हीं के समान दिव्य रूप, सौंदर्य, आचरण, आयु तथा स्वभाव से युक्त थीं। दरअसल वे भगवान के वक्षस्थल पर सतत विद्यमान लक्ष्मी थी। प्रतियोगियों की सभा में से उसे जीतकर उसके मायके से लौटते हुए भगवान रामचंद्र को परशुराम मिले। यद्यपि परशुराम अत्यंत घमंडी थे, क्योंकि उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार राजाओं से विहीन बनाया था, किंतु वे क्षत्रिय वंशी राजा भगवान राम से पराजित हो गए। अपनी पत्नी को दिए गए वचनों से बंधे पिता के आदेश का पालन करते हुए भगवान रामचंद्र ने उसी तरह अपना राज्य, ऐश्वर्य, मित्र, शुभचिंतक, निवास तथा अन्य सभी कुछ त्याग दिया। जिस तरह मुक्तात्मा अपना जीवन त्याग देता है, तब वे सीता सहित जंगल में चले गए। जंगल में घूमते हुए वहाँ पर अनेक कठिनाइयों को झेलते तथा अपने साथ अपने हाथ में महान धनुष बाण लिए भगवान रामचंद्र ने काम वासना से दूषित रावण की बहन के नाक कान काटकर उसे कुरूप कर दिया। उन्होंने उसके 14,000 मित्रों को भी मार डाला, जिनमें खर, त्रिशिर तथा दूषण मुख्य थे। हे राजा परीक्षित, जब 10 शिरों वाले रावण ने सीता के सुंदर एवं आकर्षण स्वरूप के विषय में सुना, तो उसका मन काम वासनाओं से उत्तेजित हो उठा और वह उनको हरने चला गया। रावण ने भगवान रामचंद्र को उनके आश्रम से दूर ले जाने के लिए सोने के मृग का रूप धारण किए मारीच को भेजा, और जब भगवान ने उस अद्भुत मृग को देखा तो उन्होंने अपना आश्रम छोड़कर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अंत में उसे तीक्ष्ण बाण से उसी तरह मार डाला जिस तरह शिवजी ने दक्ष को मारा था। जब रामचंद्र जी जंगल में प्रविष्ट हुए और लक्ष्मण भी वहां नहीं थे, तो दुष्ट राक्षस रावण ने विदेह राजा की पुत्री
सीता देवी का उसी तरह अपहरण कर लिया जिस तरह गडरिये की अनुपस्थिति में बाघ किसी असुरक्षित भेड़ को पकड़ लेता है। तब श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ जंगल में इस तरह भटकते रहे मानो कोई अत्यंत दीन व्यक्ति अपनी पत्नी के वियोग में घूम रहा हो। इस तरह उन्होंने अपने व्यक्तिगत उदाहरण से एक स्त्री अनुरक्त पुरुष जैसी दशा प्रदर्शित की। भगवान रामचंद्र जी ने, जिनके चरण कमल ब्रह्मा जी तथा शिव जी द्वारा पूजित हैं, मनुष्य का रूप धारण किया था। अतएव उन्होंने जटायु का दाह संस्कार किया जिसे रावण ने मारा था। तत्पश्चात भगवान ने कदम नामक असुर को मारा और वानर राजाओं से मैत्री स्थापित करके बाली का वध किया तथा सीता देवी को छुड़ा लेने की व्यवस्था करके वे समुद्र के तट पर गए। समुद्र तट पर पहुंचकर भगवान रामचंद्र ने 3 दिन तक उपवास किया और वे साक्षात समुद्र के आने की प्रतीक्षा करते रहे। जब समुद्र नहीं आया तो भगवान ने अपनी क्रोध लीला प्रकट की और समुद्र पर दृष्टिपात करते ही समुद्र के सारे प्राणी, जिनमें घड़ियाल तथा मगर सम्मिलित थे, भय के मारे उद्विग्न हो उठे। तब डर के मारे शरीर धारण करके समुद्र पूजा की सारी सामग्री लेकर भगवान के पास पहुंचा। उसने भगवान के चरण कमलों पर गिरते हुए इस तरह कहा, हे सर्वव्यापी परम पुरुष, हम लोग मंद बुद्धि होने के कारण यह नहीं जान पाए कि आप कौन हैं, किंतु अब हम जान पाए हैं कि आप सारे ब्रह्मांड के स्वामी, अक्षर तथा आदि परम पुरुष हैं। देवता लोग सतोगुण से, प्रजापति रजोगुण से तथा भूतों के ईश तमोगुण द्वारा अंधे हो जाते हैं, किंतु आप इन समस्त गुणों से के स्वामी हैं। हे प्रभु, आप इच्छा अनुसार मेरे जल का उपयोग कर सकते हैं। निसंदेह आप इसे पार करके उस रावण की पुरी में जा सकते हैं जो उपद्रवी है और तीनों जगतों को रुलाने वाला है। वह विश्रवा का पुत्र है, किंतु मूत्र के समान तिरस्कृत है। कृपया जाकर उसका वध करें और अपनी पत्नी सीता देवी को फिर से प्राप्त करें। हे महान वीर, यद्यपि मेरे जल के कारण आपको लंका जाने में कोई बाधा नहीं होगी, लेकिन आप इसके ऊपर पुल बनाकर अपने दिव्य यश का विस्तार करें। आपके इस अद्भुत असामान्य कार्य को देखकर भविष्य में के सारे महान योद्धा तथा राजा आपकी महिमा का गान करेंगे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जल के उन पर्वत श्रृंगों को फेंक कर जिनके सारे वृक्ष बंदरों द्वारा हाथ से हिलाए गए थे, समुद्र के ऊपर पुल बना चुकने के बाद भगवान रामचंद्र सीता देवी को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए लंका गए। रावण के भाई विभीषण की सहायता से भगवान सुग्रीव, नील, हनुमान इत्यादि वानर सैनिकों के साथ रावण के राज्य लंका में प्रविष्ट हुए, जिसे हनुमान ने पहले ही भस्म कर दिया था। लंका में प्रवेश करने के बाद सुग्रीव, नील, हनुमान आदि वानर सेनापतियों के नेतृत्व में वानर सैनिकों ने सारे विहार स्थलों, अन्न के गोदामों, खजानों, महलों के द्वारों, नगर के फाटकों, सभा भवनों, महल के छज्जों और यहाँ तक कि कबूतर घरों में अधिकार कर लिया। जब नगरी के सारे चौराहे, चबूतरे, झंडे तथा गुंबदों पर रखे सुनहरे गमले ध्वस्त कर दिए गए तो समूची लंका नगरी उस नदी के सदृश प्रतीत हो रही थी जिसे हाथियों के झुंड ने मथ दिया हो। जब राक्षसपति रावण ने वानर सैनिकों द्वारा किए गए इन उपद्रवों को देखा तो उसने निकुंभ, कुंभ, भूद्राक्ष, दुर्मुख, सुरांतक, नरांतक तथा अन्य राक्षसों एवं अपने पुत्र इंद्रजीत को भी बुलवाया। तत्पश्चात उसने प्रहस्त, अतिकाय, विकम्पन को और अन्य अंत में कुंभकर्ण को बुलाया। इसके बाद उसने अपने सारे अनुयायियों को शत्रुओं से लड़ने के लिए उकसाया। लक्ष्मण तथा सुग्रीव, हनुमान, गंधमाद, नील, अंगद, जामवंत तथा पानस नामक वानर सैनिकों से घिरे हुए भगवान रामचंद्र ने उन राक्षस सैनिकों पर आक्रमण कर दिया जो विविध अजेय हथियारों से तथा तलवारों, भालों, बाणों, प्रासों, रिष्टियों, शक्तिबाणों, खंगों तथा तोमरों से सज्जित थे। अंगद तथा रामचंद्र के अन्य सेनापतियों ने शत्रुओं के हाथियों, पैदल सैनिकों, घोड़ों तथा रथों का सामना किया और उन पर बड़े बड़े वृक्ष,
पर्वत श्रृंगा, गदा तथा बाण फेंके। इस तरह भगवान रामचंद्र जी के सैनिकों ने रावण के सैनिकों को, जिनका सौभाग्य पहले ही लुट चुका था, मार डाला, क्योंकि सीता देवी के क्रोध से रावण पहले ही ग्रासित हो चुका था। तत्पश्चात जब राक्षस राज रावण ने देखा कि उसके सारे सैनिक मारे जा चुके हैं तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ। अतएव वह अपने विमान में सवार हुआ जो फूलों से सजाया गया था और रामचंद्र जी की ओर बढ़ा, जो इंद्र के सारथी मातली द्वारा लाए गए तेजस्वी रथ पर आसीन थे। तब रावण ने भगवान रामचंद्र पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा की। भगवान रामचंद्र ने रावण से कहा, तुम मानव भक्षियों में अत्यंत ग्रहित हो, निसंदेह तुम उसकी विष्ठा तुल्य हो। तुम कुत्ते के समान हो, क्योंकि वह घर के मालिक के न होने पर रसोई में खाने की वस्तु चुरा लेता है। तुमने मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी सीता देवी का अपहरण किया है, इसलिए जिस तरह यमराज पापी व्यक्तियों को दंड देता है, उसी तरह मैं तुम्हें दंड दूंगा। तुम अत्यंत नीच, पापी तथा निर्लज्ज हो, अतएव आज मैं तुम्हें दंड दूंगा, क्योंकि मेरा वार कभी खाली नहीं जाता। इस प्रकार रावण के धिक्कारने के बाद भगवान रामचंद्र ने अपने धनुष पर बाण साधा और रावण को निशाना बनाकर बाण छोड़ा, जो रावण के हृदय में वज्र के समान भेद गया। इसे देखकर रावण के अनुयायी आर्तनाद करते हुए चिल्लाए, हाय हाय, ये क्या हो गया? क्योंकि रावण अपने 10 मुखों से रक्त वमन करता हुआ अपने विमान से उसी तरह नीचे गिर पड़ा, जिस प्रकार कोई पुण्यात्मा अपने पुण्यों के चुक जाने पर स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरता है। तत्पश्चात वे सारी स्त्रियां जिनके पति युद्ध में मारे जा चुके थे, रावण की पत्नी मंदोदरी के साथ लंका के बाहर आईं। वे अनवरत विलाप करती हुई रावण तथा अन्य राक्षसों के शवों के समीप पहुंची। लक्ष्मण के बाणों द्वारा मारे गए अपने अपने पतियों के शोक में अपनी छाती पीटती हुई स्त्रियों ने अपने अपने पतियों का आलिंगन किया और फिर वे कातर स्वर में रुदन करने लगी, जो हर एक को द्रवित कर देने वाला था। हे नाथ, हे स्वामी, तुम अन्यों के यंत्रणा की प्रतिमूर्ति थे, अतएव तुम रावण कहलाते थे, किंतु अब तुम पराजित हो चुके हो। हम भी पराजित हैं, क्योंकि तुम्हारे बिना इस लंका के राज्य को शत्रु ने जीत लिया है। बताओ ना, अब लंका किसी की शरण में जाएगी? हे परम सौभाग्यवान, तुम काम वासना के वशीभूत हो गए थे, अतएव तुम सीता देवी के प्रभाव तेज को नहीं समझ सके। तुम भगवान रामचंद्र द्वारा मारे जाकर सीता जी के शाप से इस दशा को प्राप्त हुए हो। हे राक्षस कुल के हर्ष, तुम्हारे ही कारण अब लंका राज्य तथा हम सबों का भी कोई संरक्षक नहीं रहा। तुमने अपने कृत्यों के ही कारण अपने शरीर को गिद्धों का आहार और अपनी आत्मा को नरक जाने का पात्र बना दिया है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, रावण के पवित्र भाई तथा रामचंद्र के भक्त विभीषण को कौशल के राजा भगवान रामचंद्र ने अनुमति प्राप्त हो गई, तो उसने अपने परिवार के सदस्यों को नरक जाने से बचाने के लिए आवश्यक अंत्येष्टि कर्म संपन्न किए। तत्पश्चात भगवान रामचंद्र ने सीता देवी को अशोक वन में शिंशपा नामक वृक्ष के नीचे एक छोटी सी कुटिया में बैठी पाया। वे राम के वियोग के कारण दुखी होने से अत्यंत दुबली पतली हो गई थी। अपनी पत्नी को उस दशा में देखकर भगवान रामचंद्र अत्यधिक दयाद्र हो उठे। जब वे पत्नी के समक्ष आए तो वे भी अपने प्रियतम को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उनके कमल सदृश मुख से आह्लाद झलकने लगा। भगवान रामचंद्र ने विभीषण को लंका के राक्षसों पर एक कल्प तक राज्य करने का अधिकार सौंपकर सीता देवी को पुष्पों से सुसज्जित पुष्पक विमान में बिठाया और फिर वे स्वयं उसमें बैठ गए। भगवान अपने वनवास की अवधि समाप्त होने पर हनुमान, सुग्रीव तथा अपने भाई लक्ष्मण समेत अयोध्या लौट आए। जब भगवान रामचंद्र अपनी राजधानी अयोध्या लौटे तो मार्ग पर लोकपालों ने उनके स्वागतार्थ उनके शरीर पर सुंदर सुगंधित फूलों की वर्षा की और ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं जैसे महापुरुषों ने परम प्रसन्न होकर भगवान के कार्यों का यशोगान किया। अयोध्या पहुंचकर भगवान रामचंद्र ने सुना कि उनकी अनुपस्थिति में उनका भाई भरत गोमूत्र में पकाए
जौ खाता था, अपने शरीर पर वृक्षों की छाल से उड़ता था, सिर पर जटा बढ़ाए कुशों की चटाई पर सोता था। अत्यंत कृपालु भगवान ने इस पर अत्यधिक संताप व्यक्त किया। जब भरत को पता चला कि भगवान रामचंद्र अपनी राजधानी अयोध्या लौट रहे हैं, तो तुरंत ही वे भगवान की कड़ाऊ अपने सिर पर रखे और नंदीग्राम स्थित अपने खेमे के बाहर आ गए। भरत के साथ मंत्री, पुरोहित, अन्य भद्र नागरिक, मधुर गायन करते पेशेवर गवैये तथा वैदिक मंत्रों का उच्च स्वर से पाठ करने वाले विद्वान ब्राह्मण थे। उनके पीछे जुलूस में रथ थे, जिसमें सुंदर घोड़े जुते थे, जिनकी लगामों सुनहरी रस्सियों की थी। ये रथ सुनहरी किनारी वाली पताकाओं तथा अन्य विविध आकार प्रकार की पताकाओं से सजाए गए थे। सैनिक सुनहरे कवचों से लैस थे। नौकर पान सुपारी लिए थे और साथ ही अनेक विख्यात सुंदर गंडकियाएं थीं। अनेक नौकर पैदल चल रहे थे और वे छाता, चामर, बहुमूल्य रत्न तथा उपयुक्त विविध राजसी सामान लिए हुए थे। इस तरह प्रेमानंद से आर्द्र हृदय एवं अश्रुओं से पूरित नेत्र वाले भरत भगवान रामचंद्र के समीप पहुँचे और अत्यंत भाव विभोर होकर उनके चरण कमलों पर गिर गए। भगवान रामचंद्र के समक्ष खड़ाऊ को रखकर भरत जी आंखों में आंसू भरकर और दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहे। भगवान रामचंद्र भरत को अपनी दोनों भुजाओं में भरकर देर तक गले से लगाए रहे और उन्होंने अपने आंसुओं से उन्हें नहला दिया। तत्पश्चात सीता देवी तथा लक्ष्मण के साथ रामचंद्र ने विद्वान ब्राह्मणों तथा परिवार के गुरुजनों को नमस्कार किया। समस्त अयोध्या वासियों ने भगवान को सादर प्रणाम किया। अयोध्या के नागरिकों ने दीर्घ काल के बाद अपने राजा को लौटे देखकर उन्हें फूल की मालाएं अर्पित की, अपने उत्तरीय वस्त्र दुपट्टे हिलाए और वे अति प्रसन्न होकर खूब नाचे। हे राजन, भरत भगवान राम की खड़ाऊ लिए थे। सुग्रीव तथा विभीषण चवर तथा सुंदर पंखा लिए थे। हनुमान सफेद छाता लिए हुए थे। शत्रुघ्न धनुष तथा 2 तरकस लिए थे तथा सीता देवी तीर्थ स्थानों के जल से भरा कलश लिए थी। अंगद तलवार लिए थे और ऋषभराज जामवंत सुनहरी ढाल लिए थे। हे राजा परीक्षित, अपने पुष्पक विमान पर बैठे भगवान रामचंद्र स्त्रियों द्वारा स्तुति किए जाने पर तथा बंदी जनों द्वारा गुणगान किए जाने पर ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो तारों तथा ग्रहों के बीच चंद्रमा हो। तत्पश्चात अपने भाई भरत द्वारा स्वागत किए जाकर भगवान रामचंद्र एक उत्सव के बीच अयोध्या नगरी में प्रवेश किए। जब वे महल में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने कैकेयी तथा महाराज दशरथ की अन्य पत्नी एवं अपनी माता कौशल्या, इन सभी माताओं को नमस्कार किया। उन्होंने अपने गुरुओं को तथा वशिष्ठ को भी प्रणाम किया। उनके हम उम्र मित्रों तथा उनके कम आयु वाले मित्रों ने उनकी पूजा की तो उन्होंने उनका भी अभिनंदन किया। लक्ष्मण तथा सीता देवी ने भी वैसा ही किया। इस प्रकार वे सभी महल में प्रविष्ट हुए। अपने पुत्रों को देखकर राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न की माताएं तुरंत उठ खड़ी हुईं, मानो अचेत शरीर में चेतना आ गई हो। माताओं ने अपने पुत्रों को अपनी गोद में भर लिया और उन्हें आंसुओं से नहलाकर अपने दीर्घकालीन विछोह के संताप से छुटकारा पा लिया। कुलगुरु वशिष्ठ ने भगवान रामचंद्र के सिर की जटाएं मुंडवा दी। तत्पश्चात कुल के वरिष्ठ जनों के सहयोग से उन्होंने चारों समुद्रों के जल तथा अन्य सामग्रियों के द्वारा भगवान रामचंद्र का अभिषेक उसी तरह संपन्न किया जिस तरह राजा इंद्र का हुआ था। भली भांति स्नान करके तथा अपने सिर घुटा करके भगवान रामचंद्र ने अपने आप को सुंदर परिधानों से सज्जित और माला तथा आभूषणों से अलंकृत किया। इस प्रकार वे अपने ही समान वस्त्र तथा आभूषण धारण किए अपने भाइयों तथा पत्नी के साथ अत्यंत तेजोमय लग रहे थे। तब भरत की पूर्ण शरणागति से प्रसन्न होकर भगवान रामचंद्र ने राज सिंहासन स्वीकार किया। वे प्रजा की रक्षा पिता की भांति करने लगे और प्रजा ने भी वर्ण तथा आश्रम के अनुसार अपने अपने वृत्तिपरक कार्यों में लगकर उन्हें पितृतुल्य स्वीकार किया। भगवान रामचंद्र त्रेता युग में राजा बने थे, किंतु उनकी सरकार अच्छी होने से वह युग सतयुग जैसा था। प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक एवं पूर्ण सुखी था। हे भरत श्रेष्ठ महाराज परीक्षित,
भगवान रामचंद्र के राज में सारे वन, नदियाँ, पर्वत, राज्य, सातों द्वीप तथा सातों समुद्र सारे जीवों को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने के लिए अनुकूल थे। जब भगवान रामचंद्र इस जगत के राजा थे तो सारे शारीरिक तथा मानसिक कष्ट, रोग, बुढ़ापा, विछोह, पश्चाताप, दुख, डर तथा थकावट का नामो निशान न था। यहाँ तक कि ना चाहने वालों के लिए भी मृत्यु नहीं थी। भगवान रामचंद्र ने एक पत्नी रखने का तथा किसी अन्य स्त्री से संबंध न रखने का व्रत ले रखा था। वे एक साध सदृश राजा थे और उनका चरित्र उत्तम था। क्रोध उन्हें छू तक नहीं पाया था। उन्होंने हर एक को, विशेष रूप से गृहस्थों को, वर्णाश्रम धर्म के रूप में सदाचरण की सीख दी। इस तरह उन्होंने अपने निजी कार्यकलापों से सामान्य जनता को शिक्षा दी। सीता देवी अत्यंत विनीत, आज्ञाकारिणी, लज्जाशील तथा सत्यवती थीं और सदा अपने पति के भाव को समझने वाली थी। इस प्रकार अपने चरित्र एवं प्रेम तथा सेवा से वे भगवान के मन को पूरी तरह हो सकीं। हरे कृष्णा।